पहली बात तो इस बात को समझें, मंदिर जो बनाया जाता है, जिनालयों का निर्माण होता है, श्रावकों के कल्याण के लिए होता है। और जिस जिनालय में जो प्रतिमा विराजमान होती है वह प्रतिमा विज्ञान जो शास्त्र होता है उसी के अनुरूप होती है। पूर्वाचार्यों ने जो वर्णन किया है, जिस अनुपात में भगवान की प्रतिमा होना चाहिए, जो डायमेंशन है, कितना उसका फेस का डायमेंशन, किसका कितने बॉडी का डायमेंशन, हाथ के डायमेंशन, पैरों के डायमेंशन, आसन जो है, दृष्टि कैसी होना चाहिए, नाक की लंबाई, कान की लंबाई, चेहरा, मस्तक कितना ऊँचा होना चाहिए, मुस्कुराहट कैसी होना चाहिए, ये पूरा आगमिक वर्णन है दिया हुआ है। आप मंदिर अपनी पसंद के अनुसार बहुत सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, डिज़ाइन अपने हिसाब से, आर्किटेक्ट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिमा होती है वह अपने मन पसंद, कोई हम स्टैचू नहीं बना रहे हैं अथवा किसी शोकेस में विराजने वाला कोई आइडियल स्थापित नहीं कर रहे हैं। आप शोकेस में कुछ भी डिज़ाइन रख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिमा होती है वह पूरी आगम के अनुरूप, आचार्य भगवान जैसा सुझाते हैं वैसे, मुनिराज जैसे सुझाते हैं और प्रतिष्ठाचार्य जैसे सुझाते हैं उसी के अनुरूप होगी, ताकि वह समाज के, आप लोगों के कल्याण के लिए एक निमित्त बने। कई बार व्यक्ति अपनी मनपसंद के अनुसार डिज़ाइन दे देता है, उसमें वह वास्तु को भूल जाता है। तो जब वास्तु गलत हो जाता है जिस जिनालय का, जिस प्रतिमा का, तो वह प्रतिमा और जिनालय दोनों ही समाज के लिए अहितकारी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा अहितकारी होती है जो वह विराजमान करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि प्रतिमा की दृष्टि उग्र होगी तो नियम से वहाँ समाज कभी शांति से नहीं रह पाएगी। समाज उस स्थान को छोड़ करके कहीं और जा कर के सेटल हो जाती है। तो हर प्रतिमा और प्रतिमा में जो अंगोपांग हैं उसका इफ़ेक्ट पूरी समाज पर पड़ता है। और प्रतिमा प्रॉपर तरीके से स्थापित की जाए तो वहाँ की समाज की उन्नति बहुत अच्छी होती है, समाज फलती फूलती है, बहुत प्रोग्रेस करती है, सभी रूप से प्रोग्रेस करती है, मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, सामाजिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से। तो आप मंदिर बहुत अच्छे से अच्छा बनाइए, लेकिन वह भी वास्तु के अनुरूप, वेदी जो होगी वह वास्तु के अनुरूप, और भगवान जी की जो प्रतिमा है, जैसे गुरुदेव कहें, आचार्य परमेष्ठी कहें, अथवा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी कहें, अथवा उनके आशीर्वाद से जो प्रतिष्ठाचार होते हैं वो जैसा सजेस्ट करें उसी के अनुरूप बिल्कुल बैठाएं, उसमें अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, डॉक्टर के पास जाकर के आप ये सलाह देते हैं कि मेरे अनुसार ऑपरेशन करो, ऐसा होता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो हमसे बेटर तरीके से जानता है पेशेंट के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो ऐसे ही मंदिर के लिए जो डॉक्टर होते हैं, समाज के जो डॉक्टर होते हैं, वो गुरु महाराज होते हैं, उनसे बेटर तरीके से दुनिया में कोई नहीं जानता। हाँ, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं इसका अर्थ ये तो नहीं है आप मंदिर विज्ञान में भी एक्सपर्ट हो गए। क्यों? आप प्रतिमा विज्ञान में भी एक्सपर्ट हो गए, यह तो नहीं हो सकता ना। तो इसे इस सेंस में लेने की कोशिश करें। तो खासकर वह व्यक्ति विशेष ध्यान रखे जो विराजमान करता है प्रतिमा को। यदि सही प्रतिमा होगी तो विराजमान करता, पुण्यदाता जो है वो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा, और प्रतिमा में कुछ डिफेक्ट हो जाएगा तो वो उसके लिए वो हानिकारक होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में मिले हैं जहाँ प्रतिमा तो होती है लेकिन समाज बिल्कुल नहीं रहती। तो नियम से मानना, या तो उस मंदिर का कुछ वास्तु गड़बड़ होता है अथवा प्रतिमा का अनुपात कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है। इस प्रकार से उसे लेकर के चले तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रतिमा विराजमान में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगे, गुरु के ऊपर छोड़ दे, जैसा वो कहे हाथ जोड़ करके समर्पण भाव से स्वीकारना सीखें। क्योंकि गुरु महाराज जो होते हैं वो कभी भी किसी का अहित तो बिल्कुल सोचते ही नहीं। खासकर जिसने इतना बड़ा दान किया है, जिनालय बनवाया है, जिस समूह ने जिनालय बनाया है, जिन लोगों ने, जिस परिवार ने विराजमान करने का सौभाग्य पाया है, वो तो आशीर्वाद देते और यही कामना करते कि वो परिवार बहुत आगे बढ़े, फले फूले। लेकिन तब पॉसिबल होगा जब आप गुरु के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विषय अपना क्या चल रहा है? हाँ, कल जो विषय शुरू किया था
जिनालय में आकर के, मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन करके हम क्या पाते हैं, कैसे पाते हैं? मंदिर में सिर्फ प्रभु की प्रतिमा ही नहीं देखी जाती है, मंदिर में सब कुछ देखा जाता है। एक बात बता दे, बहुत अच्छी बात है। पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, मंदिर में आकर के व्यक्ति को पहले भगवान को नहीं देखना चाहिए। देखना, मंदिर में आकर के श्रावक को पहले भगवान को न देखे। बोले किसके दर्शन करे? वो सबसे पहले वो गुल्लक देखे। क्या देखे? वो गुल्लक देखे, यानी दान पेटी देखे, जहां वह दान दे सकता है। दान पेटी में कुछ दान डाल करके फिर भगवान के दर्शन करेगा तो वह दर्शन उसे फलेंगे। समझना, पहले भगवान को नहीं देखे। क्यों? उसके पीछे लॉजिक बता रहे हैं। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? नमो अरिहंताड़म। अब उसका हिंदी अर्थ क्या कर देते हैं लोग? अरिहंतों को नमस्कार हो। पर ये पूरा गलत अर्थ हो गया। हिंदी में क्या अर्थ बना दिया लोगों ने? अरिहंत को नमस्कार हो। पर मूल में मंत्र कैसा है? नमो अरिहंताड़म। उसमें पहले नमस्कार किया है, बाद में अरिहंत भगवान को हम लाए हैं। लेकिन हिंदी में क्या? पहले अरिहंत भगवान को लेकर किया गया, फिर बाद में नमस्कार। भाव तो दोनों के एक जैसे निकल रहे होंगे, लेकिन अंतर उनमें दोनों में बहुत है। क्योंकि जब हम पहले नमस्कार की भावना रखते हैं, पहले झुकने की भावना रखते हैं, तो वहाँ हमारा डिवोशन आ जाता है, समर्पण आ जाता है। और पहले हमने अरिहंत को देखा, उनका नाम लिया, तो वहाँ हमारी बुद्धि आ जाती है। पहले देखना, वहाँ दिमाग आ जाएगा, और नमो बोलते ही वहाँ हृदय आ जाएगा। जहाँ हृदय आ गया तो व्यक्ति पूर्ण समर्पित होकर के कर रहा है, और वह समर्पण का भाव उसकी उन्नति के लिए कारण होता है। तो जब वो मंदिर आए श्रावक, तो सबसे पहले क्या देखे? दान पेटी देखे, गुल्लक देखे। क्यों दान पेटी देखे? उसमें वो कुछ डाले, यानी वो समर्पित कर रहा है। समर्पण दो तरीके से होता है, एक बहिरंग समर्पण और एक अंतरंग समर्पण। तो श्रावक का बहिरंग समर्पण कैसे होता है? उसका मोह जिससे सबसे अधिक होता है वह मोह कम करे। और श्रावकों का मोह सबसे ज्यादा किससे होता है? आप लोग जानते हैं? बताओ डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? राजेश जी बता देंगे, वो तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ, सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? धन से होता है ना। श्रावक को बिल्कुल उसके प्राण अटके हुए होते हैं उसमें, तो सबसे ज्यादा आसक्ति उसकी धन से होती है। अब बात समर्पण की चल रही है, तो वो जब छोड़ेगा, कुछ गुल्लक में कुछ डालेगा, जरूरी नहीं कि बहुत सारा ही डाले, हाँ, लेकिन शक्ति के अनुसार डालें। शक्ति का उल्लंघन भी ना करे और शक्ति को छिपाए भी ना। और जो शक्ति के अनुसार करता है तो वह तीर्थंकर बन जाता है। शक्ति तस त्याग भावना आती है 16 कारण भावना में। कौन सी भावना आती है? शक्ति तस त्याग, यानी शक्ति के अनुरूप त्याग करना सीखो। तो जो छिपाता है अपनी शक्ति, वो भगवान से मायाचारी करता है। बिल्कुल सीधा सा गणित है। वो झूठ बोल रहा है, क्यों? उसने छिपा लिया। और किससे छिपाया उसने? 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ, जो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके आगे आकर के वह माया का भाव, छिपाव का भाव अपने भीतर ला लिया। तो प्रभु के आगे यदि हम मायाचारी करेंगे तो क्या होगा उसका हश्र? देखो, अन्य क्षेत्र में व्यक्ति मायाचारी करता है तो कथनचित बात समझ में आ जाती है, लेकिन भगवान के निकट आकर के वो झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है, तो आप बताओ क्या होगा उसका हाल? क्या होगा? कुछ मिलेगा? माइक दे देना वहाँ पे। क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कोशिश ये होना चाहिए कभी भी भगवान के पास आकर के मायाचारी बिल्कुल नहीं करें। हम जैसे हैं वैसे हो ना, वैसे रहो ना, वैसे बताओ ना। आप कह दो कि नहीं हमारी शक्ति तो है लेकिन अभी भावना नहीं हो रही, स्पष्ट कहो ना, अभी हमारी भावना नहीं है, हमारे पास और भी कोई प्रोजेक्ट है, अभी प्रायोरिटी हमने उसको दे करके रखी है, पहले हमें वो देखना है।
देन आफ्टर आई विल डू दिस। सीधे कहो ना, स्पष्ट कहो, उसमें छिपाने की क्या बात कि नहीं अभी शक्ति नहीं है, अभी ये है वो है। क्यों व्यक्ति झूठ बोलना की आदि बन जाता है भगवान के सामने आकर के, कमिटी के पास आकर के? तो कभी उत्थान नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। तो किसे देखोगे मंदिर में आकर के सबसे पहले? भगवान के दर्शन बाद में करना। किसके दर्शन करना? गुल्लक के दर्शन करना। अब आप कहोगे कि महाराज ये क्या बात हुई? एक तो आप लोग जब से आए हैं वैसे दान दिलाने लगे हों। हाँ, कुछ लोग शिकायत भी करते होंगे, कहते भी होंगे महाराज जी लोग क्या आए हैं, दान की ज़्यादा बातें करने लगे। दान की तो बात हम लोग करते ही नहीं कभी, हम तो कल्याण की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं। समर्पण उसी से आता है। तो एक समर्पण जो है अंतरंग का, भावों का समर्पण, और एक समर्पण बहिरंग का। तो जो श्रावक होता है, पैसे वो रखता है, द्रव्य रखता है, परिग्रह रखता है, वह बाहिरंग समर्पण के बिना अंतरंग समर्पण ला ही नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि महाराज जी हमारा भावों का तो बहुत समर्पण है। भावों का समर्पण मात्र सिर्फ मुनिराज कर सकते हैं, जिनके पास एक पाई भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है, वे ही मात्र भाव पूजा कर सकते हैं, भाव वंदना कर सकते हैं, सब कुछ भाव से कर सकते हैं। लेकिन जो श्रावक होता है अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए ढेर सारा द्रव्य रखता है और मंदिर में आते ही वो भाव प्रधानी हो जाता है, बोलता है मुझे तो भाव ही रखना है, तो ये मायाचारी, इससे बड़ा दोष कुछ नहीं होता है। इस बात को समझो। पहले विचार आता है, अंतरंग से भाव हुए। हाँ तो विचार आया, पर आपने अंतरंग से भाव अकेले कर लिया, भोजन करने का तो पेट भर जाएगा? नहीं ऐसे नहीं ना। तो पहले तो इच्छा होगी नहीं मुझे भोजन करना है, तो विचार आया, दान करना, इच्छा तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। जो हमने प्लानिंग की है उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। मात्र सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग चलते रहे और एग्जीक्यूशन न हो तो वो धर्म थोड़ी कहलाता है। क्रिया तो करनी पड़ेगी, क्रिया तो करनी पड़ेगी। तो पहले प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है, वो इसका द्रव्य पूजा का भाव, वो द्रव्य समर्पण। अब भाव समर्पण कैसा हुआ? जो उसने पढ़ा है उसके अनुरूप उसका कैरेक्टर बने, उसके अनुरूप उसका चरित्र बने, तो उसका भाव समर्पण कहलाएगा। तो जो नमोकार मंत्र में नमोरिहंताणम पद पहले लिखा है प्राकृत में आचार्य भगवान ने, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वे हमें क्या बताना चाह रहे हैं? पहले समर्पण करना सीखो, पहले झुकना सीखो। हाँ, झुकोगे तो वो हृदय का विषय। अब किसके आगे? ये अरिहंत भगवान है, मैं इनके आगे झुक रहा हूं, इनको नमस्कार कर रहा हूं, ये बाद में सब बातें। अब आप कहोगे महाराज जी परीक्षा तो करना पड़ता है। परीक्षा हो गई एक बार आपकी, कब तक परीक्षा ही करते रहोगे अरिहंत भगवान की? रोज रोज परीक्षा करोगे क्या? तो अरिहंतों को नमस्कार हो ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? नमो अरिहंताणम ठीक है। जैसे ही हम अनुवाद कर देते अपना दिमाग लगा देते हैं, और दिमाग अपना इतना अच्छा नहीं है, अपन सब कुटिल बुद्धि वाले हैं। आगम में आता है भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जितने भी उनके शिष्य रहेंगे और भक्त रहेंगे, यानी मुनिराज भी और जो भी शिष्य हैं परंपरा है, पंचम काल में सभी कुटिल वक्र बुद्धि वाले। नियम है वक्र बुद्धि वाले, यानी बड़े स्वार्थी होते हैं। जितने होते हैं पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे, ये नियम है। और अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में सभी एकदम सरल बुद्धि वाले, बिल्कुल सरल बुद्धि वाले, जो कहे वो कर देते तुरंत। और आदिनाथ भगवान के शासन काल में चूंकि वहाँ पे ज्ञान नहीं था, प्रारंभिक अवस्था थी, तो वह उस प्रकार की बुद्धि था तो जिनको ज्ञान ही नहीं था। लेकिन महावीर भगवान के शासन काल में सबकी बुद्धि तो बहुत तेज है, कोई ज्ञान में कमी नहीं मिलेगा, बोलेगा सबके पास बहुत ढेर सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन कैसा ज्ञान? वक्र ज्ञान, कुटिल ज्ञान, यानी स्वार्थी अपना उनके भीतर रहेगा। ऐसे ही शिष्य मिलेंगे और ऐसे ही भक्त मिलने वाले। तो इन भक्तों को संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है। और पंचम काल में इन भक्तों का कल्याण भी बड़ा कठिनता से होता है, और उसी का होगा जो थोड़े से अपनी वक्रता है ना कम करने की कोशिश करेगा, कुटिलता को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम से कम मंदिर में आकर के अपनी कुटिलता छोड़ दिया करो। कुटिलता करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र है ना, आपकी दुकान के काम है। मायाचारी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए दुकानदारी काम है क्या? आप वहाँ दिन भर दुकानदारी में यही तो करते रहते हो।
एक ये प्रभु का दरबार ही तो एक ऐसा दरबार है, एक ऐसा स्थान है जहां हम सरल हो सकते हैं। तो सरल होना सीखो ना। नहीं समझ में आ रही बात? तो क्या करोगे? सबसे पहले किसे देखोगे मंदिर आकर के? अब बताओ। दान पेटी। मात्र देखना ही नहीं है, नहीं तो महाराज आप कहो कि महाराज जी ने कहा देखना है, हाँ हमने देख ली दान पेटी वहां रखी। क्योंकि आपकी कुटिलता इसमें भी आ जाएगी। हाँ हमने नियम ले लिया है, आकर के सबसे पहले हम दान पेटी के दर्शन करेंगे, बस ये आपकी कुटिलता है। क्योंकि कहा गया देखने के लिए, बस देखने के लिए कहा है, और कुछ करने तो कहा ही नहीं गया। नहीं, देख करके उसमें डालो। पहले एक संस्कार दिया करो अपने बच्चों को, नियम दिया करो। 1 रुपए का कॉइन दे करके भेजा करो, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए, 10 रुपए का कॉइन दे करके भेजा करो, डेली भेजा करो। सबसे पहले दान पेटी में डालना बेटा, फिर चावल चढ़ाना, फिर दर्शन करना। उससे सबसे बड़ा लाभ ये हो जाएगा कि वह अपना कल्याण करना और दान देना सीख जाएगा। ऐसे वे लोग होते हैं जो भविष्य में गरीबी का बीजारोपण कर रहे हैं। वे कंगाल बनने की पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं। यानी स्वयं तो दे नहीं रहे हैं, और जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना तो नहीं, बल्कि उसकी टांग और खींचते हैं, पीछे और ले जाते हैं उसको उन्हें। तो नियम से मानना वो गरीबी का अपना बीज आरोपण कर रहे हैं। ऐसे ही लोग ही भविष्य में कौन बनेंगे? फुटपाथ में पैदा होने वाले बनेंगे, जिन्हें खाने नहीं मिलेगा, इनके लिए रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे। कौन होते हैं वो लोग? ये वो लोग होते हैं जो दूसरे दाता को देख करके ईर्ष्या करते हैं, भड़काते हैं, जलते हैं और उसे डीमोटिवेट करते हैं। समाज में ऐसे, हर समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते ही रहते हैं। हाँ? देता कोई और है, हाँ तो उनको जलन। एक बार बड़ा अच्छा किस्सा है अकबर बिरबल का। अकबर जी के मन में एक सनक छूट जाती है। बोले ये बताओ, मेरे पूरे शरीर में बाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये भी कोई प्रश्न हुआ? अकबर जी पूछते हैं बादशाह कि मेरे पूरी बॉडी में बाल है, रोम है, बोले हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो इसका कोई जवाब ही नहीं देता। तो बीरबल बोलते हैं बादशाह जहां पर ना आप बहुत दान देते हैं दुनिया को, बोले इस कारण बाल आपके सारे झड़ गए, इस कारण नहीं है। बोले अच्छा, मैं ही मिला चापलूसी के लिए? बोले मक्खन पालिश के लिए? बोले मैं ही मिला? बोले हाँ, और कोई नहीं मिला तुम्हें? बोले ठीक है मैं देता हूं, मेरे झड़ गए, लेकिन इतने सारे लोगों के हाथ में बाल नहीं है, उनका क्या है? बोले आप देते देते आपके झड़ गए और उनके लेते लेते झड़ गए।